है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और PSL 7 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता जा रहा है। लोगों की दिलचस्पी भी बहुत बढ़ती जा रही है और टीम्स की पोजीशन रोजाना की बुनियाद पर ऊपर नीचे हो रही हैं। इस वक्त तक मुल्तान सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, 4 मैचेस खेल रखे हैं, चारों जीत रखे हैं और कराची किंग्स की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है जो कि पॉइंट टेबल में बहुत ही नीचे है और सबसे ही नीचे 4 मैचेस खेलकर चारों मैचेस हार चुका और दरमियान में फिर बाकी टीम्स इस वक्त ऊपर जाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। और आज 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, यानी आज डबल हेडर है, डबल एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आज 2 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और दोनों ही मैचेस उम्मीद है कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होंगे क्योंकि पहला मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों ही टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं और फिर लाहौर के साथ पूरे मुल्क की बहुत ज्यादा सपोर्ट भी होती है। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे जो दोपहर का मैच है और फिर रात में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होना है जो कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान अभी तक नाकाबिले शिकस्त है इस टूर्नामेंट में। अब देखना यह है कि कौन सी वो पहली टीम होगी जो मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल कर सकेगी। हमेशा की तरह मेरे साथ पाकिस्तान शोबिज़ की सुपरस्टार मारिया वासी मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें फ़हीम खान भी ज्वाइन करेंगे और फिर क्रिकेट लेजेंड जावेद मियादाद के माहिराना तबसरों और तज्जियों से तो हम सब फैज़ हासिल करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की मोहब्बत भी जावेद भाई के लिए है और बहुत ज़्यादा कॉल्स भी उनके लिए आती हैं, उनसे बात करने के लिए, उनके सवाल का जवाब देने के लिए। वो रोज़ाना आपसे एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब आप कॉल के ज़रिए भी देते हैं और न सिर्फ कॉल के ज़रिए बल्कि बोल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप ये जवाब दे सकते हैं और जीत सकते हैं जावेद भाई का एक दस्तखतशुदा यानी सिग्नेचर बैट। और आज जावेद भाई आपके लिए कौन सा सवाल लेकर आए हैं तो चलते हैं जावेद भाई के पास। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जावेद भाई? और अभी आप वीडियो लिंक पर हैं, रात में इंशाल्लाह आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे और फिर लोगों के लिए आज क्या आसान सा सवाल लेकर आए? नहीं, लोगों को एक तो यह है कि किस बैट्समैन ने ना अभी तक अच्छे रन किए हुए पाकिस्तान की तरफ से है। अच्छा हाँ, अच्छा जावेद, ये हाँ सवाल स्क्रीन पे भी आ रहा है लोगों के लिए। 2021 के दौरान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने मारे? यानी जो पिछला साल 2021 का गुजरा है उस दौरान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने लगाए? हमारी ऑप्शन भी स्क्रीन पर आ रहे हैं तमाम जी। ये हैं जी, क्या ऑप्शंस हैं? ए है जी मार्टिन गप्टिल, बी है निकोलस पूरन, सी है मोहम्मद रिजवान और डी है रोहित शर्मा। तो 4 ऑप्शन है लोगों के लिए। अब फोन लाइंस रात तक खुली हुई हैं, आप रात 11:50 तक इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिर रात वाले सेशन में हम सही जवाब भी बताएंगे और जीतने वाले विनर को भी हम अनाउंस करेंगे। अब जैसे जैसे हमारी ये PSL आगे बढ़ रही है आप देखेंगे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, कॉल्स का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सवाल तो बहाना है, असल में तो जावेद साहब से बात करना चाहते हैं, गलत हो या सही हो। बट ये भी एक आई थिंक एक बहुत एडेड वो है उनके लिए कि साइन किया हुआ उनको बैट एक जावेद साहब को मिलता है। आई थिंक that's added gift for them. सही। अब जरा जावेद, आज जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पहला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, अब ये आज टॉस की क्या इंपॉर्टेंस होगी, कौन सी टीम आपको आज ज्यादा तगड़ी लग रही है? इससे पहले इस्लामाबाद ने बड़ा अच्छा खेला, आप देखें उनका टॉप ऑर्डर, एक तो उनके सारे फॉरेन प्लेयर्स उनको अवेलेबल हैं, फिर नाम भी बड़े बड़े, एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मनरो, फिर शादाब खान उनके कैप्टन चौथे नंबर पर आते हैं। तो बड़ा मजबूत बैटिंग लाइनअप उनका है। कौन सी टीम आज आपको बेहतर लग रही है दोनों में से? देखिए, दोनों मेरे हिसाब से जो है ना, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूँ, दोनों टीमें अच्छी हैं। वनडे क्रिकेट में आप देखें कि सारी टीमें जो इस वक्त है ना उसमें हैं, ये मतलब टूर्नामेंट में सब अच्छे हैं, सबके पास बहुत अच्छे हैं। मगर अब ये खेल जब आपका स्टार्ट होता है, अब मैच में देखना होता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से खेलते हैं। सबके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बॉलर भी हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू यूज़, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। डिपेंड करता है कि इनके जो की प्लेयर हैं उनको लाजिम बात है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब भी इस तरह के मैच होते हैं तो जो बॉलर होते हैं और बैट्समैन होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी लेनी होती है और फील्डिंग जो है वो सपोर्ट करती है। तो जो अच्छी फील्डिंग करता है और रन्स कम देता है उसका ज़्यादा फायदा होता है। और फील्डिंग नंबर 1 पे, फील्डिंग अगर आप अच्छा करेंगे तो आप देखिएगा इतना ज़्यादा इसको सामने वाली टीम कभी भी नहीं करती। 1-2 कैचेस जो हैं वो अनबिलीवेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्रिकेट का हिस्सा है। तो जो भी बच्चे सुन रहे अपने नंबर 1 पे फील्डिंग है, क्योंकि फील्डिंग हो सकता है 5 दिन के मैच में 5 दिन करनी पड़े, मगर आपको बैटिंग जो है वो एक दफ़ा है। तो फील्डिंग भी आपकी होनी चाहिए ताकि आपके अंदर स्टेमिना रहे और आपकी फिर बैटिंग भी खुद ब खुद सही होगी।
तो जावेद, ये जाहिर है अब जब आप ये बात करें कि दोनों ही टीमें बराबर हैं, दोनों की बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है और टॉस की। हमने देखा शुरू के 6 मैचेस जो टीम जीती वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीती, जो अगले 5 मैचेस यानी पिछले 5 मैचेस जीती वो पहले बैटिंग करते हुए जीती है। तो ये कैप्टन बड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि टॉस जीते हैं तो क्या करें, पहले बैटिंग करें पहले बॉलिंग करें, क्या करना चाहिए? परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, टॉस पे नहीं। देखिए विकेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। विकेट वनडे क्रिकेट की सारी अच्छी हैं, ग्रासलेस है बिल्कुल ठीक है, राइट। बैटिंग करना ज़्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हैं, सपोज आप कम रन में आउट हो गए तो आपके पास अब एक चीज़ होती है कि सामने गोल होता है कि इतने रन में तो आप अटैक करते हैं, अटैक करके आउट नहीं करने की करते हैं और मैच जीतते हैं। तो ये क्रिकेट का पार्ट है। अब अगर आप फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग आती है और आप देखना है कि चेस कैसा करते हैं। कुछ टीमें जो हैं उनकी टीमें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं चेस करने में, और मगर मैं बिलीव करता हूँ कि हर मतलब टीम को ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं, तो कभी भी ये ना सोचे कोई ज़्यादा एडवांटेज। आजकल देखें दोपहर को मैच हो रहा है, उसमें विकेट ना मॉइस्चर होगा ना कुछ होगा, हो सकता है बेहतर खेलेगी, बॉल बल्ले में आएगा, और सेकंड उसमें जो होता है थोड़ी विकेट स्लो हो जाती है और मार्क्स भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से ना पैचेस बन जाते हैं, तो बॉलरों को फ़ायदा भी होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था इंट्रो में कि कुछ ही देर में हमारे साथ फ़हीम खानी मौजूद होंगे, तो जनाब वेलकम। कहाँ थे आप? जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, तमाम नाजरीन को। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, देर के लिए माजरत चाहता हूँ, और क्योंकि पीएसएल का जुनून इतनी सर चढ़ के बोल रहा है कि शहर कराची में पहिया जाम हो चुका है। अच्छा। और ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग पुल के इस तरफ रहते हैं वो शुरू से ही लकी हैं, और इस बार भी वो आप जैसे लोग जो हैं वो लकी साबित हुए। हमें वहां से आना पड़ता है स्टेडियम को देखते हुए, वहां की रौनकें देखते हुए, वहां के ट्रैफिक को देखते हुए। वहां पे रुक तो नहीं गए आप? जाके स्टेडियम का चक्कर लगा के तो नहीं आ रहे? मैंने बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि कल हमजा ने आके कहा कि जी स्टेडियम में जाने नहीं दे रहे, तो मैंने कहा जाके देखो तो सही क्या वाकई नहीं जाने दे रहे। और वाकई भाई लोग वहां से बच्चों को रवाना कर रहे हैं। इस मरतबा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीन ऐसा नहीं है कि छलांग के नहीं जा सकते, कोई ऐसा सीन नहीं चल रहा है। एसओपीज के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से अमल किया जा रहा है, और साथ साथ सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम। और आज हमने हेड टू हेड मेरे ख्याल में अभी तक देखा नहीं है ना? देख लेते हैं, हेड टू हेड देख लेते हैं क्या चल रहा है हमारे आज के मैच का, और प्रेडिक्शन मीटर हमारा क्या कह रहा है। तो जनाब इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है, दोनों टीमों ने एक दूसरे के साथ कितने मैचेस खेल रखे हैं ये स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे। 12 मैच खेल रखे हैं जी, बिल्कुल। इस्लामाबाद ने जीते हैं, सिर्फ 3 लाहौर कलंदर जीत सकी है, तो ये एक बड़ा मार्जिन 3 गुना का फर्क है तकरीबन। आज 4 हो जाएंगे, इसमें क्या हो गया? हमने लाहौर कलंदर को सपोर्ट किया हुआ है ना जावेद भाई? हाँ जी, आप लोगों ने किया। बस सही है, तो आज 4 हो जाएंगे लाहौर के, और हमारे 10 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। कौन खेलेगा? कैसे बताएं ना, कौन खेलेगा? हमारी कौन खेलेगा? सब मिलके खेलेंगे, सब मिलके खेलेंगे। शादाब खेलेगा। आजम खान की तो बॉल भी नहीं मिल रही है अभी तक, जो उसने छक्का मारा था। कैसे वो बॉल तो मिल ही रही, तो किससे? फुटबॉल से तो नहीं खेल लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खेल पाएंगे। आजम खान ने जो हाल शाहिद अफरीदी का किया था, आज वो इमरान ताहिर तो नहीं, राशिद खान का ना कर दें लाहौर में। राशिद खान, अब देखें, जैसे कि जावेद भाई कहते हैं ना कि जो गुजर गया वो गुजर गया, क्रिकेट के अंदर गुजर चुका है। आजम खान ने अपनी इनिंग खेल ली, मेरे ख्याल में वो पीएसएल की उनकी इनिंग थी। हाँ, वो खेल चुके हैं अपनी इनिंग, और मेरे ख्याल में शायद खान अफरीदी साहब ने जो है वो लाला ने जाएगा लाहौर से। इस्लामाबाद के पास अब क्या है? क्या है? आप बताए ना। शादाब, हुकूमत है, शादाब, हाँ हुकूमत है, ये है ऐवान बाला वहां मौजूद है, लेकिन टीम में कौन है? मुझे बताएं आपकी टीम से कौन खेलेगा? हमारी टीम से लाहौर कलंदर से शाहीन अफरीदी खेलेगा, हमारी टीम इस्लामाबाद रऊफ खेलेगा। शुरू होती है एलेक्स हेल से शुरू होती है, फिर पॉल स्टर्लिंग, फिर कॉलिन मनरो, ये 3 इतने बड़े नाम दुनिया क्रिकेट के मौजूद हैं कि वो इनके बाद नीचे आने वालों की, और फिर नीचे आसिफ अली। हमारा एक बैंड टंकी काफी है, हाँ, क्योंकि वो हर काम कर लेता है। डंक को पिछले मैच में खिलाया नहीं, कर लेगा वो, आप देखिएगा डंक हर काम कर लेता है। प्रोग्राम में डंक को क्या घर के सारे काम कर लेता है, खाने की डिलीवरीज कर लेता है, पिज्जा डंक तो नहीं मारेगा, हर काम कर देता है। आप डंक देखिएगा कैसे चलेगा। हम ये अच्छा, ये डंक पिछले मैच में खेले नहीं थे, और ये वाला इशारा आया था, ये डंक को तो नहीं, ये इसी वजह से नहीं खेले थे पिछले मैच में, क्योंकि इन्हें इस्लामाबाद के लिए तैयार किया जा रहा था। एक डोट हमने कर लिया है, हमारे पास है जहर का इलाज भी, जहर मारता है। मेरा नहीं ख्याल आप लोग जीत पाएंगे, क्योंकि अभी देखें स्टैट जो है ना वो कुछ भी नहीं है। जावेद भाई से बात कर लेते हैं, पॉइंट टेबल पे आते हैं, और उसके बाद जावेद भाई से पूछेंगे कि ये स्टैट्स कितना मायने रखते हैं T20 में। मुल्तान सुल्तान इज ऑन टॉप, 4 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं। अब सवाल ये कि कौन सी टीम होगी जो मुल्तान सुल्तान को पहला मैच हराएगी। फिर जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे पे, लाहौर कलंदर्स तीसरे पे, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, और फिर सबसे आखिर में कराची किंग्स। लगा के विंग्स मुझे लग रहा है इस बार वाकई उड़ जाएगा।
खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में सिर्फ रन रेट का फर्क है, बाकी दोनों ने 3-3 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस जीते हैं, 1 हारे हैं, जिसकी वजह से दोनों के पॉइंट्स 4-4 हैं। आज और जो भी इन दोनों में से जीतेगा वो नंबर 2 पे आ जाएगा, वो लीडिंग पे आ जाएगा। बिल्कुल, यानी लाहौर जो है वो लीडिंग पे आ रहा है। और अच्छा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, आज देखिएगा आप, चौथा मैच इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। जावेद भाई, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बात हो रही है स्टैट्स की। आप हमेशा स्टैट्स के बारे में यही कहते हैं कि जो गुजर गया है वो गुजर गया, व्हाट हैपेंड हैपेंस। तो क्या आज के मैच में लाहौर के लिए ये कोई फेवरेबल बात हो सकती है? राणा साहब का पता करें वो कहाँ हैं, राणा साहब लाइव होंगे, किस जगह पे बैठे हैं वो दुआएं करने। राणा साहब को तो बिल्कुल, राणा साहब को तगड़ा होना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। तो आपके बच्चे भी खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनको एक नसीहत किया करें कि देखो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो, क्रिकेट को अनाड़ी की तरह नहीं खेलो, क्योंकि आप बेस्ट प्लेयर हो। जो टीम में जो प्लेयर होते हैं वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और मैच जितवाने की हूँ अपने माइंड में। आप बोलते नहीं हैं, हम आपका बल्ला बोलना चाहिए और बॉलर है उसका हाथ बोलना चाहिए, बॉल बोलनी चाहिए। हेलो जी जी जावेद, आपकी आवाज आ रही है जावेद भाई? हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। जब आप ये चीज़ें माइंड में होती हैं तो आपका जो माइंड और फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो इसी चीज़ में आ जाता है। क्योंकि मैच से पहले आपने अपने आप को तैयार करना होता है, मेंटली तैयार करेंगे आप कि हाँ मैं विकेट कैसी है, मैं किस तरह खेलूँगा, कैसे खेलना, मैंने अपने दूसरे की बैटिंग नहीं आने देनी है, मैं ही जाता हूँ कि 20 ओवर खेलूँ, मैं 150 करूँ। तो आप 150 की सोचेंगे तो 100 ज़रूर करेंगे, अगर 200 की सोचते हैं तो 150 ज़रूर करते हैं। ये एक क्रिकेट का हिस्सा है। दुरुस्त, बहुत ही खूबसूरत बात जावेद भाई ने एक मरतबा फिर हमें बताई है। और आज क्योंकि हम कश्मीर के साथ यौम यकजहती भी मना रहे हैं, 5 फरवरी, कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। इंडिया से अक्सर एक आवाज़ आती है जी, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे भाई, दूध भी लेंगे, खीर भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे और चीर देंगे। बस जनाब, ये आवाज़ सिर्फ फिल्मों में ही आती है, आप देखें तो हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स। हकीकत में हमने देखा है, वो आए थे जब यहाँ करतारपुर पे सनी देओल साहब, तो वैसे तो पंप शम उखाड़ते रहते हैं, वहां पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात का, वो मुझे लग रहा है डरे हुए थे सनी भाजी, वो डरे हुए थे। उन्होंने कहा यार कोई बदला ना ले ले, कहीं कोई जो है वो हैंड पंप वगैरह का कोई हिसाब किताब ले, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, दुश्मनों को भी जो है वो चाय पिलाते हैं, एहतराम से चाय पिलाते हैं और साथ रवाना भी करते हैं। मेरे ख्याल में अब हमारी कश्मीर की टीम, अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीर की टीम AJK है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। और AJK, कश्मीर अभी पिछले साल कश्मीर प्रीमियर लीग भी हुई थी कश्मीर में, आजाद कश्मीर में बड़ी जबरदस्त वो लीग हुई थी, उसमें भी इन तमाम उसी लीग की वजह से तो हमें ICC BCCI ने प्रेशराइज कर करके न्यूजीलैंड को वापस बुला लिया, इंग्लैंड को वापस बुला लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं। अलबत्ता लेकिन उनके प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। चलें जी, कॉल का सिलसिला शुरू। हाँ जी, कॉल का सिलसिला शुरू हो गया। कॉल लें। अवैस हैदर, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से अवैस हमारे साथ हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस, सवाल आपने सुना, क्या जवाब देंगे? जी मेरा जवाब ये है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के होने वाले कप्तान, जिन्होंने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। नहीं ओवैस साहब, आपने इतनी बड़ी प्रेडिक्शन कर दी कि होने वाले कप्तान किस सूरत में? जी बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंस से साफ जाहिर होता है कि आने वाले, आपकी लाइन कट गई, लेकिन बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करके चले गए आप। आने वाले कप्तान, ऐसा नहीं है भाई, शाहीन शाह अफरीदी की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है और कंसिस्टेंसी के साथ ही वो विकेट्स ले रहे हैं, अपनी एवरेज भी बनाई हुई है उन्होंने, तो भाई ख्वाहिश तो अच्छा है ना, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश नहीं, लेकिन आप ऐसी बातें करके खिलाड़ियों के दिमाग जो है वो ना खराब करें। का जो अभी बताया है, जी जी हेलो जी जी जावेद भाई, कप्तान की जो बात है ना, देखिए एक ना एक कप्तान बनता है। और मैं ये कहूंगा कि अच्छा जो बैट्समैन है, आपका अच्छा बॉलर है, उसको कप्तानी इतनी जल्दी ना दें, क्योंकि अभी उसको पॉलिश होने दें। जब तक वो पॉलिश नहीं होता है, 2-3 साल 4 साल की क्रिकेट नहीं खेली हो रेगुलरली, तो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर ये होता है कि भाई कप्तान बना दो, भाई जरूरी कप्तान चाहे बच्चा हो, जैसे मैं था, मैं 76 में कप्तान बना था, वो नॉट अपनी सलाहियत पे कि मुझे क्रिकेट की ना बहुत माशाल्लाह मालूम थी। तो मुश्ताक मोहम्मद साहब ने टीवी पे कहा था कि हाँ एक बच्चा, एक लड़का है, उम्र में छोटा है, मगर ही इज गोइंग टू बी बेस्ट कैप्टन, उसके क्रिकेट में वो चलता है बड़ा सा ही। तो हमें भी इसी तरीके से जो लड़के कोशिश करते हैं, जो कप्तान बनना चाहते हैं, उनको सारी चीज़ें ये देखनी चाहिए और अपने मैचों में आप
अपने मैचों में किस तरह कप्तानी करते हैं, आप अपने बॉलिंग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कप्तान को 5 के 5 अच्छे बॉलर मिलेंगे, कहीं नहीं मिलते। 3 अच्छे होते हैं, 2 ऐसे होते हैं। तो ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, मगर प्लेयर को अपने जहन में हर चीज़ बिठानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। जावेद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने बताया कि कप्तान को किंग नहीं बल्कि किंग मेकर होना चाहिए, ना कि वो बेहतरीन बॉलर हो, ना कि वो बेहतरीन बैट्समैन हो, परफॉर्मेंस पर जो है वो असर ना हो। और उसी तरीके से रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग उन्हें एज अ कैप्टन देखना चाहते हैं देखिए इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं, अभी उन्हें एज एन ओपनर, एज अ विकेट कीपर अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो मनवाने में अभी पहला अवार्ड मिला है उन्हें आईसीसी की जानिब से। अभी ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हमारे पास आने वाले हैं इंशाल्लाह। मजर साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। कहां से? जड़ावाला से। जड़ावाला से मजर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मजर साहब। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदर साहब ये जड़ावाला से जी जी फैसलाबाद की तहसील है जनाब। अच्छा, हैदराबाद की तहसील है। मैं वही सोच रहा था जड़ावाला कौन सी जगह है? जी फैसलाबाद पंजाब। फैसलाबाद पंजाब। जबरदस्त सर। सवाल आपने सुना है, जवाब? जी मोहम्मद रिजवान साहब। चलें जी, बिल्कुल जबरदस्त। बहुत सारे लोगों ने जो है जी मोहम्मद रिजवान साहब का जो है नाम ले लिया है। और नाजरीन देखते हैं ये जवाब सही है या नहीं, लेकिन पता चलेगा आपको रात को 11 बजे। फिलहाल हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा भी जरूरी है। हमारे साथ रहिएगा। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून जारी रहेगा। इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन चेहरा। रोशन चेहरा चांद सा तेरा। ये क्यों बुझाया? जब चांद यहाँ है तो रोशनी की क्या जरूरत? चांद सा रोशन चेहरा, नया लक्स। सर आपका ऑर्डर। ये हुई ना डिलीवरी। माय प्लेजर सर। ऐसी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन हो तो आपके और क्रिकेट के बीच में कोई ना आए। फूड पैंडा जो चाहो जब चाहो जहां चाहो डिलीवरी पहुंचाए। अभी फूड पैंडा करो। पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। सर आपका ऑर्डर। Now that's a delivery। और कुछ मेरे लाइक। ऐसी आसानी हो तो आपके और क्रिकेट के बीच में कोई ना आए। फूड पैंडा जो चाहो जब चाहो जहां चाहो डिलीवरी पहुंचाए। अभी फूड पैंडा करो। बराह रास्त आपको ले चले मुजफ्फराबाद, जहां पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो है जिन्होंने लहू बहाया, उनके आंसू हैं जो यतीम हुए, उन बेवाओं के आंसू है जो जिनके शौहर शहीद हुए, उन माओं के आंसू हैं जिनके बच्चे शहीद हुए, जो नस्लें उजाड़ दी गईं, जिनको इंडिया ने रेप को जिस अंदाज से, जिना बिल जबर को जिस अंदाज से रियासत का टूल बनाया, उन बच्चियों की आहें हैं, उनकी चादरें हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर। तो ये मॉन्यूमेंट जब इंसान खड़ा करता है तो वो उस याददाश्त को उसके अंदर पुख्ता करता है ताकि नस्लें भूलें नहीं। क्यों ज़रूरी है कि कश्मीर की बात नस्लें नहीं भूलें? एक तो तारीख़ की कहानी होती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो एक तारीख़ की कहानी है, मगर वो पाकिस्तान की तारीख़ मेरे भाई नामुकम्मल है, मेरी बहन नामुकम्मल है। जब तक कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक पाकिस्तान की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। जब कायदे आज़म पाकिस्तान आए तो मुस्लिम लीग को के कुछ रहनुमाओं को हिंदुस्तान भी छोड़कर आए, जिनके अंदर चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा साहब का नाम है, इस्माइल खान साहब का नाम है जो मेरठ के थे। उन लोगों को छोड़ा क्योंकि मुसलमाना ने हिंदुस्तान की भी फ़िक्र इस पाकिस्तान के नज़रिए में आज तक मौजूद है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं उनकी फ़िक्र है, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम इंटरनेशनल उसूलों के मुताबिक हम समझते हैं कि वो हिंदुस्तान का मामला है, मगर जब जुल्म करोगे मुसलमान पर
तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को यही कहा है, तुम एक बदन की तरह हो। ये मुसलमानों के लिए कहा है, पाकिस्तान तो बात की बात है। इसी का नाम तो सूफी है। सूफी जो नाम है एतमाद का। सर आपका ऑर्डर। ये हुई ना डिलीवरी। माय प्लेजर सर। ऐसी पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन हो तो आपके और क्रिकेट के बीच में कोई ना आए। फूड पैंडा जो चाहो जब चाहो जहां चाहो डिलीवरी पहुंचाए। अभी फूड पैंडा करो। पेशावर कोई आम शहर नहीं, एक अलग ही दुनिया है। इसकी दास्तानें दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की तहजीब, यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, गोया सदियों की दास्तान सुनाते हैं। अब जो दास्तान हम सुनाएंगे वो ना पहले किसी ने सुनी ना सुनाई। ये दास्तान ही अलग है। नोवा सिटी पेशावर, ये दुनिया ही अलग है। सर आपका ऑर्डर। नाउ दैट्स अ डिलीवरी। और कुछ मेरे लाइक। ऐसी आसानी हो तो आपके और क्रिकेट के बीच में कोई ना आए। फूड पैंडा जो चाहो जब चाहो जहां चाहो डिलीवरी पहुंचाए। अभी फूड पैंडा करो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम और पाकिस्तान नंबर 1 क्रिकेट की ट्रांसमिशन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट पीएसएल 7 खेल का जुनून जारी और सारी है। मैच के लिए टॉस की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन आज जैसे कि 5 फरवरी आप जानते हैं कश्मीर डे भी है, तो उस हवाले से भी तकरीबात चल रही हैं। मैच पर भी आएंगे, वहां भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल रात को होने वाले मैच पर हम बात करना चाहेंगे, जिसमें है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान जो कि अभी तक अनडिफिटेड चल रही है। हेड टू हेड अगर देखें हम उसका, तो ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ने खेले हैं 9 मैचेस। मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी, शदीद भारी, क्योंकि 6 मैचेस जीते हैं वो और 3 जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने। 206 का हाईएस्ट मुल्तान सुल्तान का है, 197 पेशावर ज़ल्मी बना सकी। 1 2 3 लोएस्ट स्कोर और 1 2 4 मुल्तान सुल्तान का। यानी अगर लोएस्ट स्कोर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटिंग फर्स्ट करते हुए तीनों मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं। यानी अगर आज मुल्तान सुल्तान, जावेद भाई, अगर स्टैट्स का देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान ने जब भी फर्स्ट बैट किया है तो तीनों मैचेस जीते। क्या आज ये बात उनकी फेवर में आएगी रात के मैच में? बिल्कुल। देखिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है आपकी क्या मतलब प्लेयर की मीटिंग हुई है, क्या है, किस तरीके से ना, ये सारी चीज़ें वो भी होती हैं कि कप्तान जो है वो, अब कप्तान के पास एक चीज़ है, या तो अपना डिसीजन ले और 2 आदमी या 1 आदमी से उसको है ना बस मुशावरत करनी चाहिए। अगर आप सबसे करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा वो कप्तान को कि मैं किसकी सुनूं। अच्छा, फिर होता ये है कि अगर मैच में लाजिमत है एक ना एक सही होता है, 2-3 जो नहीं होंगे, तो उसमें फिर है ना बड़ी। तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट में यस कप्तान का काम है वो पूछ ले, लोगों का, प्लेयरों का काम नहीं कि बताना पहले। तो कप्तान को तो हर एक से व्यू ले, उसके बाद फिर अपना जो इसका व्यू है उस तरीके से। तो कप्तानी के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। ये नहीं हमारे यहाँ क्या है, कप्तान बना दिया बस ख़त्म हो गई, कल वो खेला था आज कप्तान बना दिया, ये नहीं होता। पॉलिश होने दें। कप्तान अगर अच्छा चाहिए तो उसको अच्छा खेलने दें, और खेलने में पहले उसको रन्स करने दें, उसको कॉन्फिडेंस आने दें, और उसको पता हो कि मैं नंबर 1 प्लेयर अपना, तो उसके बाद जिम्मेदारी दोगे तो वो अच्छी तरह निभा सकेगा। दोपहर वाले मैच की तो प्रेडिक्शन हमने रात में ले ली थी, लेकिन रात वाले मैच की प्रेडिक्शन बाकी है। अब ये मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, प्रेडिक्शन का आगाज करते हैं जनाब। मुल्तान, दे आर रियली प्लेइंग वेल। पेशावर ज़ल्मी भाई ऑब्वियसली, मतलब बहुत खेल लिया मुल्तान ने, अच्छा खेल लिया। अब जो है वो मुल्तान को एक मरतबा शिकस्त का सामना भी करना चाहिए, वरना देखें शिकस्त का सामना जरूरी है। और देखें तरीन साहब की टीम है, थोड़ा सा उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमें बुरे वक्त के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि तरीन साहब पिछली मरतबा बुरे वक्त के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने देखा कि फिर जब उनकी पार्टी आ गई किंग्स की तरह ना इतना बुरे वक्त के लिए तैयार नहीं कर। अब इस मरतबा मेरे ख्याल में मेरा मशवरा तो ये है कि तरीन साहब को बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जनाब जावेद भाई से पूछना, जावेद भाई मुल्तान वर्सेस पेशावर आपकी चॉइस? चर्ची तिक्का
देखिए ये सारी चीज क्रिकेट के ऊपर भी है ना डिपेंड करती है। दोनों टीमें अच्छी हैं। वनडे क्रिकेट में कोई भी जीत सकता है, बड़ा मुश्किल होता है कहना कि ये हो जाएगा या ये जीत जाएगा, क्योंकि 2020 का तो मैच है, 20 ओवर पता भी नहीं चलते। मगर ये है कि हाँ, आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे अच्छी होती है। सबसे पहले अगर आपके पास बॉलर अच्छे हैं तो फिर आपका ना मैच जीतना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बॉलर अच्छे होते हैं, सामने जो टीम होती है वो बड़ी रेकलेस खेलती है, वो सोचती है उसमें चांसेस होते हैं विकेट मिलने की, आउट होने के। तो इसी तरीके से फिर बॉलिंग का है, बैटिंग का है, तो ये एक तरीके से कंपटीशन होता है बिटवीन टू टीम। अब आपने उनकी स्ट्रेंथ देखी, आप क्या करेंगे, उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ देखी, वो क्या करेंगे। तो खेल जो है वो ग्राउंड का होना चाहिए। सारे लड़कों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, देखें विकेट पे जाओ, मैं बैट्समैन हूँ तो मैं विकेट पे जाके अपनी कारकर्दगी दिखलाऊं क्या, यस आई एम द बेस्ट बैट्समैन। इसी तरीके से बॉलर और इसी तरीके से फील्डिंग। और सबसे बड़ी वनडे एनी क्रिकेट में अल्लाह बख्शे मेरे अब्बू जो फादर थे वो मुझे जब छोटा था तो फील्डिंग कहते, देखो फील्डिंग तो हो सकता है तुम्हें 5 दिन करनी पड़े, 5 दिन का मैच है। मैंने कहा सही है, या 3 दिन करे। तो फील्डिंग सबसे पहले आप अच्छा फील्डर बनो, उसके बाद लाजिम बात है कि आपकी जो बैटिंग में है ना वो एक बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप इतने क्विक होते हैं फील्डिंग में और आपको बैटिंग में भी क्विक चाहिए होता है। आपके ये मसल जो है या आपके ये चीज़ें हैं, रिस्ट ये मुड़नी चाहिए, ये क्योंकि बल्ला आपका रिस्ट से आएगा, ताकत से नहीं लगता, हमेशा रिस्ट आपके है जो जिससे लगता है। तो जावेद, ये सारी खुसूसियात तो इन दोनों ही टीमों में। दिल आपका क्या कह रहा है, आज पेशावर जीत रहा है, मुल्तान जीत रहा है? देखिए मैं लाजिम बात है, आई प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो और इन प्लेयरों को हार जीत होती है, दे ट्राई बेस्ट, यही कर सकते हैं बस। ठीक है जावेद भाई न्यूट्रल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पेशावर ज़ल्मी जीतने जा रहा है, क्योंकि जावेद ने बॉलिंग की जो बात की है वो बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर, बॉलिंग और जो फील्डिंग की बात की है, फील्डिंग तो कमाल है पेशावर ज़ल्मी के पास। T20 में मुझे लगता है फील्डिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सब रन्स में होते हैं ना कि भाई रन्स बनाने हैं और छक्के चौके लगाने हैं, तो फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, PSL तो ये हो ही रहा है पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे, तो बड़ी ज़बरदस्त खबर है। अभी कराची में मैदान सजा है, लाहौर जा रहा है। एक और बड़ी अच्छी खबर और बहुत ही बड़ी खबर है, वो ये है कि अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, फुल स्ट्रेंथ साइड आ रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, और वो यहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी, 3 वनडे खेलेगी और एक T20 मैच भी खेलेगी। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के वापस आने के बाद तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी ग्राउंड्स पर एक टॉप लेवल की टीम आएगी। फैंस के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है, और वाकई अब जो है कि ऐसी टीम खेलने को मिलेगी हमें हमारे अपने होम ग्राउंड पे, जो कि ए टीम होगी। हाँ, और जो तो जनाब वॉल पे भी कुछ आ रही शेड्यूल आ रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो फाइनल हो चुका है। पहला टेस्ट आप देखें ये है रावलपिंडी में, फिर दूसरा टेस्ट कराची में, तो पूरे पाकिस्तान को क्रिकेट मिलने जा रही है। फिर लाहौर में तीसरा टेस्ट मैच है, और उसके बाद वनडे का सिलसिला है जनाब, वो भी रावलपिंडी, फिर रावलपिंडी में थोड़ा मैचेस है, क्योंकि PSL के मैचेस रावलपिंडी में नहीं हुए, तो वहाँ जरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर रहती है, तो खिलाड़ी भी जरा कंफर्टेबल रहेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। PSL में तो परफॉर्म कर लिया एक दूसरे के खिलाफ, अब जब एक टॉप लेवल की टीम आ रही है, वेरी गुड दैट उनको एक दूसरे के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, आपकी क्रिकेट ही बेहतर होती है। और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, आखिरी बार आई थी 1998 में, मार्क टेलर की कैप्टनसी में आई थी, और इस बार 24 साल के बाद अब ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है। तो जावेद भाई की तरफ से चलते हैं कि ये कितनी जवान हो गए फैंस के लिए। हाँ, 24 साल के लड़के जवान हो गए हैं, पहचानेंगे भी नहीं। अरे पॉन्टिक तुम तो बदल गए हो बिल्कुल, है वो वाला माहौल हो रहा होगा। जैसे ही वो उतरेंगे हम तो पहचानेंगे, अरे रिकी कितना बदल गया तुम तो। हाँ, अरे मूंछें सफेद हो गई रिकी तेरी, तो ये वाला माहौल चल रहा होगा जावेद भाई। 24 साल बाद जब वो टीम आ जाएगी ना, मैं खुद अभी नाम से देख के मैं बता दूंगा, यार तुम तो इतने से जब खेलता था तो वाकई तो ये 24 साल के बाद खैर क्रिकेट आने वाली है। एक कॉलर आ गए, चले टीम को अगले महीने आएगी। तो बेचारे जब पैदा भी नहीं हुए होंगे वो। वाकई ऐसा ही होगा जी। कौन है? लाहौर से कॉलर है हमारे साथ, जाजिब शारिक तैमूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। शाहिद साहब, सवाल आपने सुना है, जावेद भाई का जवाब देना चाहेंगे? जी भाईजान दे दें। मोहम्मद रिजवान हो गए भाईजान। आज के मैच का भी बता दें, लाहौर जीत रहा है या इस्लामाबाद? लाहौर। भाईजान रात के मैच का भी बता दें, पेशावर ज़ल्मी जीत रहा है या मुल्तान सुल्तान?
वो पिशावर जीतेगा आज। वो पिशावर आज जीतेगा, मुल्तान हार जाएगा। बात जीतेगा। आपके कॉन्फिडेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि confidently आपका अंदर की कॉन्फिडेंस न्यूज लग रही है। शाहिद तैमूर आ रहा है, मेरा नाम शाहिद महमूद है। शाहिद महमूद है। मैं माफी चाहता हूं सर, मैं अपनी टीम की जानिब से आपसे ये देखिए, मैं हाथ जोड़ के मैंने आपसे माफी मांग ली है। शाहिद महमूद साहब है। वैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, अगर गुलाब के फूल को गोभी का कह के पुकारोगे तो क्या उसमें से खुशबू नहीं आएगी? तो कभी कभी हो जाती है ऐसी। शाहिद भाई का जवाब हमें मिल गया है। और नाम को लेकर के बहुत सारे लोग बड़े संजीदा हो जाते हैं, भाई मेरे नाम के साथ जो है वो ये नहीं करना चाहिए। ये क्यों? ऐसी क्या वजह है मारिया वास्ती? पता नहीं क्या वजह है। कभी आपके नाम को किसी ने ऐसा आड़ा टेढ़ा कर दिया और हाँ, मारिया से माहिरा हो जाता है, मरियम, लाइक कुछ भी फिर आप ऑफेंडेड हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बिगाड़े। मैंने कहा अच्छा है कोई नॉट ऑफेंडेड। हम बिकॉज शूटिंग कर रहे होते तो हर दफा कोई ना कोई नया नाम होता है, और अगर कभी स्क्रिप्ट में मारिया ही आ जाए मेरा नाम तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि यू नो दैट्स योर रियल नेम। नाम में क्या रखा है, परफॉर्मेंस में काम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप बताइए अर्नाब। हाँ। भाई अभी इतनी बड़ी बात हो गई है ना, नाम में क्या रखा है? तो और मैंने हंस के जवाब दिया, आप देखिए बिल्कुल बुरा नहीं माना। वेरी गुड। जैसे कभी सेट पे कभी आप आवाज करा ओए तो 3-4 लोग मुड़ के देखते हैं भाई, मैंने नाम तो लिया नहीं तो आप लाइक ये पाकिस्तान का जो है ना वो एक मुश्तरका सरनेम है, ओए, तो सब पलट के देखेंगे कौन है भाई, कोई हो तो सही। बहरहाल मैचेस की बात हो चुकी है बड़े बेहतरीन तरीके से। रात के लिए जो है वो हमने ये भी डिसाइड कर लिया है, प्रेडिक्शन भी हो गई है कि कौन कौन क्या क्या जीतने वाला है। प्रेडिक्शन टेबल हमारा क्या चल रहा है भाई, जरा वो भी बता दीजिए ताकि ये वाला मामला भी एक तरफ हो जाए और हम रात के लिए तैयार हो जाए। तो फिर जावेद की जानिब बढ़ेंगे हम। प्रेडिक्शन टेबल जरा दिखाएं, क्योंकि हमने 2 मैचेस हैं आज और 2 मैचेस में बहुत फर्क आ जाएगा। टेबल जो है वो बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है टेबल पे, तो देखते हैं क्या होने जा रहा है। चलें जरा टेबल की तरफ आते हैं, जावेद भाई की तरफ चलते हैं पहले जरा, और टेबल की तरफ थोड़ी देर में जाएंगे। तो जावेद भाई, ये अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो आ रही है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस को बहाना बनाकर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स माजी में वापस जा चुकी हैं। ऐसे मौके पर और फिर खुद रमीज राजा के लिए पीसीबी चीफ कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी? नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके इधर प्रॉब्लम यह है कि देखिए वो इंडिपेंडेंट है, इंग्लैंड भी और ये भी, वहाँ कोई इनके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकता बिकॉज दे आर लॉ। अगर लड़का नहीं खेलना चाहता वो नहीं खेलेगा, मना कर देगा, मगर अगले मैच में अच्छा है वो खेलेगा तो उसको खिलाना पड़ता। वहाँ ये नहीं है पाकिस्तान का बोर्ड की तरह के नहीं, अगर आप अच्छे हैं और अगर आप नहीं खेल रहे डजंट मैटर, नेक्स्ट मैच में आप ज़रूर खेलेंगे। तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि मैंने देखा है ना पहले, तो वो अपनी फैमिली की वजह से बेचारे, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट तो खेल ली होती है, अच्छी भली खेली होती है, जस्ट फॉर द फैमिली, वो है ना अवॉइड करते हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, आते नहीं खेलते नहीं। अब देखिए हर प्लेयर जो है, अब सारा प्लेयर देखें, ये आईपी हमारे ये 2020 में सब आ रहे हैं, बड़े शौक से पूरी दुनिया देख रही है ना, पता चल गया चेंज हो जाएगा। That is a safe place. बिल्कुल ऐसा ही है कि अब पाकिस्तान जो है वो हम सिर्फ जज्बात से नहीं खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। एक दुक्का हो जाता है सीन जो कि हुआ है अब, लेकिन क्रिकेट वापस आ रही है। लेकिन बिग 3 ने ये जो प्लानिंग की थी पाकिस्तान को अवॉइड करने की, पाकिस्तान को कटाने की, और 3 टीम्स जो हैं वो मिलकर आई, बिग 3 इन्होंने बनाया, और उसके बाद आईपीएल को एक ऐसे सक्सेसफुल लेवल पे ले गए जिसमें से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी फिर उन्होंने निकाल दिया कि जी अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भी यहाँ नहीं आएंगे, कंपटीशन भी नहीं चाहिए। तो क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान को जितनी तेजी से दबाया गया, इस साल की आईसीसी रैंकिंग से जावेद भाई पता चल गया है कि तुम जितनी तेजी से दबाओगे उतनी तेजी से उभरेंगे, क्योंकि आईसीसी रैंकिंग ये बात बता रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो बिग 3 के साथ पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश थी? जावेद भाई को आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा था। मैं बताऊंगा बुनियादी तौर पे इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जो टनल कहलाता है जिसमें हम खड़े हैं, और दूसरा बाहर प्लेटफॉर्म है जहां पे बाकी मोनूमेंट तामीर किया गया है। इस टनल के अंदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की आज़ादी से पहले की तारीख अवेजा की गई है। इसके बाएं जानिब आज़ाद जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर अवेजा की गई हैं,
अगर हम इसके दरमियान में देखते हैं तो यहाँ पे 6 अहम शख्सियात हैं जो इनकी सियासी और अस्करी जद्दोजहद को जाहिर करती हैं। सबसे पहला फ्रेम जो है जम्मू कश्मीर के सिख और डोगरा के बारे में है। दूसरा फ्रेम जो है ये योम शोहदा के बारे में है, जब 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर के अंदर लोग इकट्ठे हुए और उनमें 22 नौजवानों को अजान की तकमील के दौरान ही शहीद कर दिया गया। इससे अगला फ्रेम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में है, जिसको 19 अक्टूबर 1932 में कायम किया गया और फिर उसके बाद 1939 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। इसके बाद आगे जो फ्रेम है ये इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान इल्हाद को जाहिर करता है, जब रेड क्लिफ ने गुरदासपुर का अहम शहर इंडिया के हवाले कर दिया ताकि उनको राहदारी मिल सके। ये लाइट्स के साथ इसको बैकलाइट ठीक है सर। इसके साथ मोनूमेंट है जब 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इंडिया का बाप भी आ जाए तो ऐसे ही मोदी को भी कहा था कि भाई तुम्हारा बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। तो बड़ा गुजरावाला के बाद अब गुजरावाला से कॉल है। अच्छा जी, गुजरावाला से शोएब अशरफ रहना था। शोएब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, क्या हाल है और क्या सवाल आपने सुना, क्या जवाब देंगे? जी मोहम्मद रिजवान सर। मोहम्मद रिजवान, चलिए शोएब अशरफ का जवाब आ गया। तो मोहम्मद रिजवान बहुत ज्यादा आज आप देखें कि मोहम्मद रिजवान का जवाब आ रहा है। अच्छा, इसलिए भी आ रहा है कि 2021 में सबसे ज्यादा रन T20 में मोहम्मद रिजवान ने बनाए। हमारा सवाल तो खैर से मुख्तलिफ है और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने 2021 में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीते हैं। 20 मैचेस जीतकर पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया। जब भी पाकिस्तान को दबाने की कोशिश हो रही है, आप देखें उभर के सामने आ रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है ग्राउंड में। भाई यही है, घर घर से क्रिकेट निकलेगा तो क्रिकेट। अच्छा ये थोड़ा कहीं और होगा, मतलब क्रिकेट तो है ना, बस ठीक है, चलें कोई मसला नहीं है जी। चलें प्रेडिक्शन स्कोर दिखा रहे हैं। प्रेडिक्शन स्कोर रेडी है, आए जी। चलें जी जरा। क्या लाए हो ठाकुर? 5, 6, 7 हर नंबर इस प्रेडिक्शन स्कोर में मौजूद है। आप देखें हर नंबर इस प्रेडिक्शन स्कोर में मौजूद है और तकरीबन ऑड जो है वो बहुत ज्यादा है। इवन पे सिर्फ मैं ही हूं और आज के दोनों मैचेस जीतने के बाद भी मैं इवन पे रहेंगे। हाँ, और अगर ये भी आपकी प्रेडिक्शन, अगर मामला 50-50 तो फिर आप भी ऑड, ये भी प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं ना, इसका भी एक नंबर फिर मुझे मिल जाएगा। बस देख लेते हैं, चले ये प्रोटेक्शन लेवल तो खैर वो तो 3 मेरे आ गए ना, 3 जावेद साहब वाले भी उसमें बिल्कुल जावेद साहब के 3 हो गए हैं। तो वो मेरे पास आ जाएंगे तो ये फिर तो डबल फिगर्स में चले जाएंगे। मुकाबला अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। जावेद भाई असल में न्यूट्रल रहते हैं इतने मैचेस में, इसलिए स्कोर नहीं कर पा रहे, वरना जावेद भाई का स्कोर जो है वो अभी 7 ही होता है। मैं देख रही थी कल शोएब जब उनको बुलाया तो वो जो बातें कर रहे थे ना वो एग्जैक्टली वही बातें थी जो जावेद साहब करते आए। तो एनी वन हु प्लेज वेल, वो मैंने देखा है कि वो वही बातें दोहरा रहा होता है जो जावेद साहब। जाहिर सी बात है, मतलब आपके सामने हम बड़े खुशनसीब लोग हैं, हमारे पास क्रिकेट की यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो उससे निकले हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे वही बातें करेंगे जिन्हें यूनिवर्सिटी ने सिखाया है। तो जावेद भाई जो है वो क्रिकेट की यूनिवर्सिटी है और उसी से जो है वो पास आउट होकर सारे खिलाड़ी, ये तमाम करंट प्लेयर जब भी अंडर 12, 16, 19 खेले हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है जावेद भाई चूंकि कोचिंग करते थे पाकिस्तान की नेशनल लेवल पर भी और मुख्तलिफ अकेडमीज में भी, तो ये सब जावेद भाई की कोचिंग में कहीं ना कहीं होकर उनकी टिप्स को इस्तेमाल करते हुए आज कामयाब क्रिकेटर। जो भी मैंने देखा ना कॉन्फिडेंट हैं, कंफर्टेबली खेलते हैं, परेशान नहीं होते, वो एग्जैक्टली जैसे जावेद साहब ने बताया। और मुझे लगता है कि वंस यू ये जो स्पोर्ट्स होती है इसमें व्हाटएवर यू लर्न आप उसको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक इफ यू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर व्हाटएवर यू डू। आप तो कोई स्पोर्ट्स खेलती नहीं, आप तो डब्बू खेलती हैं। मैं तो लूडो खेलती हूँ। लूडो मैं कहती हूँ कि ये ना लूडो का भी एक इंटरनेशनल मैच होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में उनके लिए होना चाहिए सुस्त स्पोर्ट्स प्लेयर। बैठे बैठे हम भी छक्के लगा सकते हैं ना। उस डॉक्टर जी ने कहता है ना कि आप क्रिकेट खेलें, वो स्पोर्ट्स किया करें, वो उनमें वो लूडो। मेरी गोटी भाग तो रही है, इतना भाग रही है यार, वाकई बहुत ज्यादा भाग रही है। संभालिएगा 99 पे एक नाग बैठा हुआ, वो डस ना ले वरना नीचे आ जाएगी गोटी आपकी। तो भाई अब मुकाबला जो है वो टॉस की जाने पड़ेगा। ऐसे ही है ना? जी जाओ ऐसे ही है ना। एक मैच हो रहा था कराची जिमखाना में ना, कराची जिमखाना में वो जब मैच हो गया सब जिसको नहीं पता था वो पूछना है किसने विकेट ली, कितनी, किसी नहीं। उन्होंने बोला शफी ने 6 विकेट लिए हैं। कहते हैं वो तो ग्राउंड में, कहते हाँ मैच के बाद वो 6 विकेटें ले गया। सारी गिल्लियां उठा के ले गए शफी। तो यही हो रहा है यहाँ पर भी भाई। यहाँ पर जो है वो ये स्पोर्ट्स यही हम करेंगे, कौन विकेट ले गया, यही करना पड़ेगा। मेरा भाई छोटा था, वो जब क्रिकेट खेलता था
छोटा, तो वो जब आउट होता था तो रोना शुरू कर देता था और विकेट काट के ले जाता था। ये मैंने आपको बताया ना, ये जुल्म हमारे साथ हुआ है कि जिनके पास बैट होता था वो यही करते थे, अगर वो आउट हो जाते तो बैट लेके चले जाते थे, वरना कहते थे दोबारा बारी। फिर उन्हें दोबारा बॉल कराओ तो पहली बॉल कहते थे तो ट्राई बॉल थी, इस पे भी आउट हो गया मैं। तो ये जितने भी लोग साहिब, एक चीज और होनी चाहिए। जी जाते, हाँ एक चीज और होनी चाहिए, हमें ना आज है ना ऐसा करेंगे कि एक ऐसा वो बोलेंगे, मतलब लोगों से है ना वो लेंगे सवाल का जवाब उसमें जिसमें थोड़ी हंसी मजाक वाली चीज हो। बिल्कुल सीरियस नहीं रहना जावेद साहब। बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो एक आज जो है वो ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जावेद मियादाद वाला जो एक एटीट्यूड है वो हम कहेंगे वो लेकर आए जरा, ताकि हंसी मजाक के साथ जो है वो चलता रहे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अरशद है लाहौर से। अरशद अस्सलाम वालेकुम। जी अरशद लाहौर से। जनाब अरशद साहब, कौन सी टीम जीत रही है? आज आपकी टीम उतर रही है मैदान में अभी थोड़ी देर बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ही जीतेंगे जी, लाहौर ही जीतेगा। अच्छा बिल्कुल जी, जबरदस्त। चलें अब सवाल का जवाब भी दे दें जो जावेद भाई ने किया आपसे। जी 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 क्या जवाब है? जावेद भाई को सलाम कर रहे हैं। कामरान अकमल साहब ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हुए हैं। ये बेहतरीन सर, माशाल्लाह। ये आपका जवाब जो है वो काफी मुझे तो ऐसा लग रहा है सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। कामरान अकमल साहब ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हुए। आप बताएं लाहौर कलंदर में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? जी फिलहाल तो हमारा फखर साहब है। वेरी गुड। हमारा हर प्लेयर ही फेवरेट है। राणा साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? राणा साहब के लिए, राणा साहब की टीम हारती है हर बार। राणा साहब इंशाल्लाह इस दफा आप फाते होके इंशाल्लाह लाहौर आएंगे और इंशाल्लाह ताला ट्रॉफी इस साल आपके पास ही रहेगी। वो तो आ जाएंगे फाते होके लाहौर, आप उनकी क्या मेहमान नवाजी कर रहे हैं? सर हम फूलों की पत्तियां और दिली दुआएं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। चलें बहुत शुक्रिया, आप तैयार करें फूलों की पत्तियां। अरशद को आपने इतना खुश कर दिया वो समझोगे उनका जवाब सही है। सही जवाब सही होने के लिए ऑप्शन में भी मौजूद होना चाहिए जवाब। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसी वजह से मैंने कहा ये 4 ऑप्शन में भी नहीं है जावेद भाई। कामरान अकमल जो इन्होंने कहा है, इसीलिए मैंने कहा सर कमाल कर दिया आपने। हाँ सबसे ज्यादा कैचेस छोड़ने वाले विकेट कीपर का सवाल होता तो हम ऑप्शन में ले सकते थे कामरान अकमल को। जी जावेद भाई। जी नहीं आप सवाल पूछते हैं, सवाल एक आप सवाल और भी दे सकते हैं कि कौन सा कीपर है जिसने सबसे ज्यादा कैचेस छोड़े। अब हाँ उसमें देखते हैं कि लोग, लेकिन इसकी लिस्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ये इस पे फिर लोग बुरा भी मान सकते हैं जो कीपर्स ऑन फील्ड इस वक्त होते हैं ज़्यादा, उसमें ज्यादा ये भी एक रिकॉर्ड है भाई। एक बंदा है रिकॉर्ड होल्डर, तो ठीक है मेरे ख्याल में तो इसमें कामरान अकमल साहब का नाम सरफहरिस्त होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जितनी मरतबा हमने मैच देखा है बॉलर को यही देखते हुए देखा है, कामरान भाई के पास से ये निकली बॉल और कामरान भाई ये हो जाते हैं। लेकिन फिर वो बैटिंग में कंपनसेट कर देते हैं, बैटिंग बड़ी जबरदस्त कंपनसेट कर देते हैं, पर सर क्या कहां कंपनसेट करेंगे? जी जावेद भाई ये कीपिंग है, ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। जो भी प्लेयर अगर सुन रहे हैं देखते हैं उनको चाहिए कि अपने आप को 1-1.5 घंटा क्रिकेट का ज़रूर दें। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई करें और क्रिकेट खेलें, 2 चीज़ करें। क्योंकि मुझे यही नसीहत थी कि खेलो और ठीक है पढ़ो, दोनों चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट होती हैं। क्रिकेट भी खेल ली तो अच्छा होगा, आप अच्छे बन गए पढ़ लेंगे, आप कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो क्रिकेट जो है वो कैरियर नहीं है, क्रिकेट कैरियर नहीं है। क्योंकि क्रिकेट हो सकता है आप कब तक खेलेंगे, कितने पैसे कमा लें, लाइफ कितने नहीं कमाएं, मगर आपके पास जो हुनर और पढ़ाई और आपकी एजुकेशन ये सारी चीज़ें होंगी तो आप जब तक लाइव है अल्लाह का, तो जब तक आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। जबरदस्त जावेद भाई, बहुत ही खूबसूरत बात जावेद भाई ने कह दी है। और इसी के साथ आज हम इन सवालों के जवाब के सिलसिले में, और जब रात को 11 बजे हम वापस आएंगे तो तब तक मैं एक मैच जीत चुका हूँ लाहौर कलंदर का। अच्छा जी, दूसरा जो है वो ऑलमोस्ट एंड पे होगा। कॉन्फिडेंस जावेद साहब ने कहा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस तरह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। नाज़रीन आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है रात को 11 बजे, हमें दीजिए इजाजत। फिलहाल हम जा रहे हैं, लेकिन 11 बजे वापस आने के लिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून जारी है। नया लक्स, इसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। अब आपको मिले चांद सा रोशन।